अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, कबीर है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये कहानी शुरू होती है सन 1518 में फ्रांस के एक शहर स्ट्रासबर्ग की। वहाँ एक खातून रहती थी जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफी। वो अचानक शहर की गलियों में निकलती है और नाचने लगती है, यानी कि वो गलियों के अंदर डांस करती रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना सोए है। तकरीबन वो 6 दिनों तक लगातार नाचती है और 6 दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से। ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इस कहानी में ट्विस्ट यूँ होता है कि जब उसने नाचना शुरू किया तो उसे देखते ही देखते एक हफ्ते में ही 34 लोगों ने उसे ज्वाइन किया। फिर ये तादाद 100 तक पहुंच गई। फिर पहले ही महीने में 400 लोग थे जो कि इस महामारी का शिकार हुए थे। वो लोग इतना नाचते हैं कि उनके पैरों से खून निकलने लगता है और कुछ लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रोक से मर जाते हैं और कुछ लोग एग्जॉस्ट होकर मर जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक महीने तक नहीं रुकती है। जब सिटी काउंसिल को इस बारे में मालूम होता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी बीमारी है। मज़े की बात ये थी कि वो खुशी के मारे नहीं नाच रहे थे। उनके नाचने की वजह क्या थी किसी को मालूम नहीं थी। शहर के लोगों ने दूसरे शहरों में भी खतूत लिखे और उन्हें बताया कि उनका शहर एक कर्ज की लपेट में आ चुका है। तो यूँ होता है कि सिटी काउंसिल एक ऐसा फैसला लेता है जो कि बहुत गलत था। सिटी काउंसिल को लगा कि हो सकता है कि इन लोगों के अंदर कोई भूत सवार हो गया है, नाचने का कोई जवानी का जोश है। तो सिटी काउंसिल ने पैसे जमा किए और हिसाब किताब किया ताकि वो चीज़ों को मैनेज कर सकें और एक वुडन स्टेज बनाता है प्रॉपर डांस के लिए। वो म्यूज़िशंस हायर करता है और डांसर्स को हायर करता है। उन्हें लगता है कि जब प्रॉपर म्यूज़िशियन आएंगे, जब गाने बजेंगे, लोग नाचेंगे, तो हो सकता है कि उनके ऊपर नाचने का भूत सवार है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन होता ये है कि उनकी इस मिस्टेक से और ज़्यादा लोग इन्हें ज्वाइन करते हैं और उस नाचने की महफिल को कंटिन्यू रखते हैं। होता फिर यूँ है कि 2 महीने के बाद जब तकरीबन 400 लोग मर गए थे, रिपोर्ट के मुताबिक हर एक दिन में 15 लोग मारे जा रहे थे। तो 2 महीने के बाद होता ये है कि वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं वो बाकी बचे हुए लोगों को लेके जाते हैं सेंट वाइटस के चर्च में और वहाँ प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद होता ये है कि जो बचे हुए लोग थे उन्हें अपने अपने जो फैमिलीज़ होती हैं वो उन्हें घर लेके जाती हैं और उनकी टेक केयर करती हैं। जो कुछ लोग बच गए थे वो ठीक हो जाते हैं। इसकी असल वजह क्या थी ये तो समझने से काफ़ी कासर था, लेकिन 3 थ्योरीज जो उस टाइम पेश की गई थी वो ये थी कि हो सकता है कि ये कोई एयरकोट पॉइजनिंग हो, यानी कि ब्रेड के ऊपर कोई ऐसी फंगस लग जाती है जो कि इंसान को हेलुसिनेशन करवाती है। दूसरी थ्योरी थी कि हो सकता है कि मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो, यानी कि क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत गुर्बत थी, इस वजह से हो सकता है कि लोगों को स्ट्रेस हो गया हो, इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ होना शुरू किया। तीसरी वजूहत ये थी कि रिलीजियस कर्स, कि हो सकता है कि सेंट वाइटस ने उनको पनिश किया हो। सेंट वाइटस का जिक्र कुछ यूँ मिलता है कि वो लोग इस चीज़ में बिलीव करते थे कि सेंट वाइटस से अगर आप लोग कोई अहद करते हो और अगर आप कोई अहद तोड़ देते हो तो वो पनिश करता है आपको, और पनिश इस तरह करता है कि आपको वो डांस करने पे मजबूर कर देता है और फिर आपकी मौत डांस करते ही हो जाती है। तकरीबन आपके 5-6 दिन आप ज़िंदा रहते हो, उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। वो रियल जो वजह थी ये अब तक किसी को पता नहीं चली है। बाकी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर इस पूरी दास्तान की इन्फॉर्मेशन तो मिली जाती है, रिकॉर्ड पूरा मेंशन है ये। इसके अलावा बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जो भी हकीकत है उसके पीछे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।